आपको बता रहे थे कि लीप वर्ष में कैलेंडर 12 साल बाद का रिपीट होगा, यानी 1992 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो 12 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यानी 2092 का कैलेंडर हम 2020 के कैलेंडर के समान होगा, क्योंकि इसके बीच एक साधारण शताब्दी वर्ष नहीं बल्कि लीप शताब्दी वर्ष आ रहा है, और लीप शताब्दी वर्ष बीच में आए तो हमेशा 28 साल बाद रिपीट होगा। यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, तो 40 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन 92 और 96 के लिए अपवाद में लिखेंगे, 92 और 96 के लिए यदि 2092 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं? 2092 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो 12 साल बाद ही पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इसके बीच क्योंकि साधारण शताब्दी वर्ष आ रहा है, तो साधारण शताब्दी वर्ष आ रहा है तो कितने साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं? 12 साल बाद ही पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसमें हम पुनः 28 साल जोड़ते हैं तो कितना पे जाएंगे? 2132। यदि हम इसमें भी 40 साल जोड़ते हैं तो 2132 पे ही जाएंगे। तो यानी 2092 का कैलेंडर 2004 के कैलेंडर के समान होगा, और 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा, जबकि 2092 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा। इससे पहले ही रिपीट हो जाएगा 2004 में ही कैलेंडर, यानी 2092 और 96 का कैलेंडर हमेशा कितने साल बाद रिपीट होता है? 12 साल बाद रिपीट होगा। यानी 92 और 96 के लिए ही नियम है, यदि दिए गए वर्ष के बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए, यदि दिए गए वर्ष के बीच क्या आए? साधारण शताब्दी वर्ष आए, दिए गए वर्ष के बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए, साधारण शताब्दी वर्ष आए तो कैलेंडर का उपयोग हम 12 साल बाद ही कर सकते हैं। कैलेंडर का उपयोग हम 12 साल बाद ही कर सकते हैं। यानी यदि दिया गया वर्ष 92 और 96 में हो, यानी जैसे 2092 या 2192 या 2292 का कैलेंडर का यदि आप उपयोग करना चाहें तो पुनः 12 साल बाद ही कर सकते हैं। 2296 का कैलेंडर का उपयोग करना चाहें तो हम कितने साल बाद कर सकते हैं? 12 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि 1996 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? इसमें यदि हम 28 साल जोड़ते हैं तो यह एक लीप शताब्दी वर्ष को पार करके जा रहा है, यानी 2000 ईस्वी को पार करेंगे, और 2000 जब ईस्वी को पार करेंगे यानी लीप शताब्दी वर्ष का नियम को पार करेंगे तो कितने साल बाद रिपीट होगा? 28 साल बाद रिपीट होगा। तो 28 साल बाद इसमें जोड़ेंगे तो 2024 के कैलेंडर के समान होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि 2096 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो यह एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जाएंगे। साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जाएंगे 2096 से 28 साल जोड़ेंगे तो साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो यह कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट कर सकते हैं? 28 साल बाद। 28 साल बाद रिपीट होता, लेकिन यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो यहाँ कितने साल बाद रिपीट होगा? 40 साल बाद आपको बताए। लेकिन 92 और 96 के लिए, सिर्फ 92 और 96 वर्ष के लिए, जैसे 2092 ईस्वी का कैलेंडर, 2096 ईस्वी का कैलेंडर, 2192 ईस्वी का कैलेंडर, 2196 ईस्वी का कैलेंडर, 1892 ईस्वी का कैलेंडर, 1896 ईस्वी का कैलेंडर, या 1796 ईस्वी का कैलेंडर, 1792 ईस्वी का कैलेंडर। 92 और 96 के लिए, 92 और 96 के लिए दिए गए वर्ष के बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कैलेंडर का उपयोग हम 12 साल बाद करेंगे। उस कैलेंडर का उपयोग हम कितने साल बाद करेंगे? 12 साल बाद करेंगे। यदि दिए गए वर्ष के बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो उस कैलेंडर का उपयोग हम 12 साल बाद ही करेंगे। यानी 2096 का कैलेंडर का यदि उपयोग करना चाहें तो हम 12 साल बाद ही करेंगे, यानी 2108 ईस्वी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। 2096 एक लीप वर्ष है और 2108 भी एक लीप वर्ष है। यदि आप निकालना चाहें कि
1 जनवरी 2096 को सोमवार का दिन है, तो 2108 को भी सोमवार का ही दिन होगा। यह अपवाद के रूप में लिखें कि 92 और 96 के लिए यदि दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है, तो 92 और 96 के लिए यदि उसके बीच 28 साल जोड़ने के बाद हम साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे, 92 और 96 के लिए यदि दिया गया वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, यदि हम 28 साल जोड़ने के बाद हम साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो वह कैलेंडर हमेशा 12 साल में ही रिपीट होगा, ना कि 28 साल में रिपीट होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर भी 28 साल में रिपीट होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर भी 40 साल में रिपीट होता है, लेकिन लीप वर्ष का कैलेंडर भी 12 साल में रिपीट होता है। और कहाँ, तो सिर्फ 92 और 96, जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए, तो जैसे 2096 का कैलेंडर का उपयोग यदि हम करना चाहें तो 12 साल बाद कर सकते हैं, यानी 2108 ईस्वी में कर सकते हैं। यदि आप 1796 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो 1808 ईस्वी में कर सकते हैं। यदि आप 1792 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो 1804 ईस्वी में इस कैलेंडर के समान होगा, यानी 1792 का कैलेंडर 1804 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1796 का कैलेंडर 1806 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी यदि दिया गया वर्ष 92 और 96 में हो, यानी लीप वर्ष में हो, तो उस कैलेंडर का उपयोग हम 12 साल बाद रिपीट कर सकते हैं, जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो अब आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। बस रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में इतना ही है कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर में आपको बताए, साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होता है। साधारण शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष में बता दिए, और लीप शताब्दी वर्ष में बताए थे कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल में रिपीट होता है, लेकिन लीप वर्ष का कैलेंडर 28, 40, 12 साल में रिपीट होता है। इसे भी हम बताए, कहाँ 28 साल में रिपीट होगा, कहाँ 40 साल में रिपीट होगा, कहाँ 12 साल में रिपीट होगा। और साधारण वर्ष का कैलेंडर कहाँ 6 साल में रिपीट होगा, कहाँ 11 साल में रिपीट होगा, कहाँ 12 साल में रिपीट होगा, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। इसे आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं। यदि आपको 40 साल आगे जाना होगा, कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लीप वर्ष में जैसे 2072 या 2076 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम कितने साल बाद कर सकते हैं। 2076 का कैलेंडर का पुनः यदि आप प्रयोग करना चाहें तो विषम दिनों की संख्या जहां 7 या 7 के मल्टीपल में होगा वहीं दिन की पुनरावृत्ति होगी, यानी जब दिन का पुनरावृत्ति होगी तो कैलेंडर पुनः रिपीट हो जाएगा। यानी 2076 का कैलेंडर का पुनः आप प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं, तो 40 साल रिमाइंडर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए आप लीप वर्ष के कैलेंडर में लिखें कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद कहाँ रिपीट होता है, 40 साल बाद कहाँ रिपीट होता है, 12 साल बाद कहाँ रिपीट होता है। और साधारण वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद 6 साल बाद कहाँ रिपीट होगा, 11 साल बाद कहाँ रिपीट होगा और 12 साल बाद कहाँ रिपीट होगा। इसे हम समझा चुके हैं। इसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि 2172 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः उपयोग हम कितने साल बाद कर सकते हैं। 2172 ईस्वी का कैलेंडर एक लीप वर्ष है, तो इसमें यदि हम 28 साल जोड़ेंगे तो 2200 ईस्वी पे जाएंगे, 2200 ईस्वी पे जाएंगे तो यानी 2200 ईस्वी कौन सा वर्ष होगा, साधारण शताब्दी वर्ष होगा। यानी 2172 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग हम 40 साल बाद कर सकते हैं, लेकिन 92 और 96 के लिए 12 साल बाद करेंगे। इसमें यदि हम 40 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2212, यानी 2172 का कैलेंडर 2212 के कैलेंडर के समान होगा, ना कि 2200 के कैलेंडर के समान, क्योंकि यह एक साधारण शताब्दी वर्ष हो रहा है। इसमें फरवरी 28 दिन का महीना होगा, 2172 में फरवरी 29 दिन का महीना होगा, तो कैलेंडर कैसे सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसे नोट कीजिए। आगे आपको हम बताएंगे कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर बताए, अब दिन की पुनरावृत्ति कैसे होती है कैलेंडर में, इस पे हम चर्चा करेंगे। महीने की पुनरावृत्ति भी बता चुके हैं विषम दिन कॉन्सेप्ट से। उसके बाद हम कैलेंडर में
जितने भी कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे, जैसे सी क्लेबस का नियम क्या है, या क्लॉस टंडरिंग का नियम क्या है, या जेलर्स का नियम क्या है, या क्लॉस टंडरिंग का नियम बताएंगे। सब कैलेंडर शास्त्री का नियम पे टॉपिक वाइज बताएंगे, यानी लीप पूरा क्वेश्चन करवाएंगे कि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। इस सब का उपयोग भी हम जेलर्स के नियम में कर सकते हैं। यानी कैलेंडर को पूरा गहराई में समझेंगे और कैलेंडर के जितने भी कैलेंडर शास्त्रीय नियम दिए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, और उससे हम कोड तैयार करेंगे, और कोड का उपयोग हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को याद करने में या कैलेंडर के किसी भी दिन को याद करने के लिए हम कैलेंडर के सवाल को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, जिसमें मैं बताएंगे कि सी क्लेबस का नियम, क्लॉस टंडरिंग का नियम, एल्गोरिथम का नियम क्या है। कैलेंडर में जितने भी कैलेंडर शास्त्री का नियम दिया हुआ है उसमें हम पढ़ेंगे, तो आगे हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही।